अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंसूर अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग। तो जनाब, पाकिस्तान का IMF से स्टैंड बाई मुआहदा तय पा गया है और इसकी मुद्दत जो है वो 9 माह की है। इससे पहले जो IMF का मुआहदा था वो पाकिस्तान से नहीं हो रहा था और जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो अमेरिका थी। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जो मैंने 5-6 दिन पहले किया था, तो तभी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का IMF से मुआहदा तय पाने वाला है और 1 से 2 दिन में मुआहदा तय हो जाएगा और ऐलान भी हो जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान का IMF से जो मुआहदा था उसका ऐलान हो गया कि पाकिस्तान का IMF से मुआहदा तय पा गया है। और इससे पहले खासा डेडलॉक रहा पाकिस्तान का IMF के साथ और IMF जो है वो पाकिस्तान से मुआहदा नहीं कर रहा था और उसकी जो बड़ी वजह थी वो अमेरिका थी। और अमेरिका चाह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन की जंग में साथ दे और जो पाकिस्तान है वो यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि अमेरिका समझता था कि अगर पाकिस्तान यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का साथ नहीं देता तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान अमेरिका का साथ नहीं देता। और दूसरी तरफ जो है वो चाइना था और चाइना पाकिस्तान को कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो यूक्रेन की जंग में यूक्रेन का साथ ना दे। और इस मामले में पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के मामले में न्यूट्रल रहे। ये चाइना का जो है वो पाकिस्तान को एक मशवरा था और पाकिस्तान ने बिल्कुल ऐसा ही किया। और आपको याद होगा कि जो हमारी वज़ीर मुमलिकत हैं बराए ख़ारजा हिना रबानी खर साहिबा, उनकी जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से एक मुलाकात जो है वो लीक हुई थी और वो अमेरिकन एजेंसीज थी, उन्होंने की थी। तो उसमें भी वो यही बात करते हुए पाई गई थी कि उन्होंने वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दिया था कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका और चाइना के मामले में न्यूट्रल रहे और किसी तरफ भी वो अपना झुकाव ना रखे। तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था और अब भी ऐसा ही हुआ है कि पाकिस्तान ने जो है वो अमेरिका के मामलात में अपने आप को न्यूट्रल रखा। और उसके बाद ये जो मुआहदा हुआ है इसकी बड़ी वजह ये है कि जो यूरोपीय यूनियन है और जो अमेरिका का थिंक टैंक है उसने यही सोचा है कि अगर पाकिस्तान हमारे ब्लॉक से निकल जाता है तो हमारे लिए खासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। ये ना हो कि पाकिस्तान इस ब्लॉक से निकल के पक्का जो है वो चाइना के ब्लॉक में चला जाए और उससे फिर जो अफ़गानिस्तान के मसाइल हैं वो जन्म लेंगे और वो फिर अमेरिका के लिए खासी मुश्किलात पैदा कर देगा जो अफ़गानिस्तान का मामला है। तो इसी वजह से फिर अमेरिका ने दोबारा से सोचा और जो यूरोपीय यूनियन है उसने भी मामलात को देखा और इसके बाद फिर ये जो पाकिस्तान का मुआहदा है वो IMF से तय पा गया, क्योंकि अमेरिका ने ये देख लिया था कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के ब्लॉक में जा चुका है और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का ब्लॉक है उसमें रशिया है, इसके अलावा सऊदीया है और UAE है। तो ये सारे जो ममालिक हैं तो ये सब मिलकर एक ब्लॉक बना लिया और इसमें जो एक अहम मुल्क है वो ईरान है। तो इसी वजह से फिर अमेरिका को ये खटकने लगा कि पाकिस्तान जो है वो इस ब्लॉक से, हमारे ब्लॉक से निकल जाएगा और ये अलग से एक अलग ब्लॉक बना लेगा। तो इसी वजह से फिर अमेरिका ने अपनी जो पॉलिसी थी पाकिस्तान के हवाले से उसको दोबारा से उसको रिविज़िट किया और फिर ये जो IMF का मुआहदा है ये मैच्योर हुआ। और पाकिस्तान का जो IMF से मुआहदा है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी जो मुद्दत है वो 9 माह है और ये स्टैंड बाई मुआहदा है और पाकिस्तान को 9 महीने में मरहलावार $3 अरब मिलेंगे। और पाकिस्तान ने लेटर ऑफ इंटेंट कर्जा दरख्वास्त जो है वो IMF बोर्ड में भेज दी है और यकीन दहानियाँ भी उन्होंने करवा दी IMF को कि वो जो इन 9 महीने के दौरान है कोई भी एमनेस्टी स्कीम नहीं लेके आएंगे, कोई भी नई एमनेस्टी स्कीम नहीं लाएंगे। इससे पहले वो एक एमनेस्टी स्कीम ला चुका है पाकिस्तान और उसमें वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए थी, जिसमें ये राय दी गई थी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो $1 लाख जो हैं वो पाकिस्तान भेज सकते हैं, लेकिन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भेजेंगे और कोई सोर्स ऑफ इनकम उनसे नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो IMF है उसने खासा इतराज़ किया पाकिस्तान की इस एमनेस्टी स्कीम पे और वज़ारत ख़ज़ाना को उन्होंने ये बता दिया था कि अगर आप ये एमनेस्टी स्कीम लाते हैं तो IMF से मुआहदा होना खासा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद फिर जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हैं जो वज़ीर आज़म हैं, उनकी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस जो फ्रांस में हुई और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात जो है वो IMF की MD से हुई और उसमें जो है वो नतीजा खेज़ जो है वो मामला सामने आए। और वहाँ पर श्रीलंकन ऑफिशल्स भी थे जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब को मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि आप खुद
जो MD हैं IMF की, उनसे बात क्यों नहीं करते, और आप उनसे बात करें और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने IMF के MD से मुलाकात की और फिर जो है वो बर्फ़ पिघली। इसके अलावा जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनका ख़ासा अहम किरदार है इस IMF के मुआहदे को करवाने में, और जो चाइना है और भी जो दोस्त ममालिक हैं उनका भी ख़ासा किरदार है इसमें। सऊदीया है और इसके अलावा UAE है, तो अहम किरदार अदा किए हैं तमाम ममालिक ने। तो कह सकते हैं कि तमाम लोगों की, तमाम दोस्त ममालिक की, और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, आर्मी चीफ़ साहब हैं, और जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना हैं, इसके अलावा जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनके किरदार को भी हम फरामोश नहीं कर सकते। तो इन तमाम की मेहनत से जो ये मुआहदा है, स्टैंड बाय मुआहदा है 9 माह का IMF के साथ, ये हो गया है पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि अब पाकिस्तान जो है वो आगे की तरफ चलेगा और जो मुश्किलात हैं पाकिस्तान की वो कम होंगी। और जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा दिन रहा कल का दिन जो था, और पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है उनको अपना कारोबार एक वक्त आया कि उनको रोकना पड़ा कि बस भाई बस आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे भी बेहतर परफॉर्म करेगा, बेहतर तरीके से चलेगा, और पाकिस्तानी अवाम के लिए जो मुश्किलात हैं महंगाई के हवाले से वो कम होंगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने काबीना के इजलास से भी खिताब किया और उनको इत्माद में लिया और IMF के मुआहदे के बारे में बताया। और उन्होंने भी जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया और बताया कि सऊदीया और UAE से जो मामलात हैं इकॉनमी के हवाले से, उनमें आर्मी चीफ़ का नहायत अहम किरदार है। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि चाइना जो हमारा दोस्त मुल्क है, अगर $5 अरब का जो कर्जा है वो रोल ओवर ना करता तो आज पाकिस्तान के हालात कुछ मुख्तलिफ होते, मुश्किल होते। और जो सऊदीया है उसने $2 अरब देने का वादा किया है। इसके अलावा जो UAE के सदर हैं उन्होंने भी इस बात का वादा किया है कि वो $1 अरब देने को पाकिस्तान को तैयार हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इस्लामी तरक्याती बैंक के हवाले से भी बताया कि वो भी पाकिस्तान को $1 अरब देने का इरादा रखता है और वो इसकी यकीन दहानी भी करवा चुका है। अब बहुत सी चहमगोइयाँ हैं और बहुत से लोग तो इलेक्शन पाकिस्तान में करवा ही चुके हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में हो जाएगा इसी साल। तो मैंने तो आपको पिछले काफ़ी व्लॉग्स में ये बात बताई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन फ़िलहाल मुझे अक्टूबर में होता दिखाई नहीं देता, और मैं अभी तक इस बात पे कायम हूँ कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो अक्टूबर में नहीं होगा। और अब सूरत हाल तब्दील हो गई है जब IMF से पाकिस्तान का मुआहदा भी तय पा गया है और पाकिस्तान को IMF से आइंदा 3 से 4 दिन में $1.1 अरब जो हैं वो मिल जाएंगे। और फिर 9 महीने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान को मरहलावार पैसे मिलेंगे। तो अभी जो सूरत हाल ही जो यकसर तब्दील हुई है, तो इसके बाद मुझे यही दिखाई देता है IMF के मुआहदे के बाद कि जो हुकूमत है वो चाहेगी कि अवाम की मुश्किलात कम की जाएं और महंगाई को कम किया जाए, और अपने आप को बेहतर तौर पर साबित करने के लिए अवाम के सामने हुकूमत का जो दौरानिया है वो बढ़ाया जाए और उनका जो अवाम का मेयार ज़िंदगी है वो बेहतर करने के लिए हुकूमत में ही रहा जाए। तो इस हवाले से अब सूरत हाल मुझे कुछ डिफरेंट दिखाई देती है कि हुकूमत की ये कोशिश होगी कि वो इसको अभी लेकर चले हुकूमत को, और अभी वो असम्बलीज को डिज़ोल्व ना करे। तो अभी जो मामलात हैं, अब ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन मुझे अक्टूबर में होते दिखाई नहीं देते। अभी देखें कि जैसे मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई में थे, और दुबई में उनके जो हैं मुख्तलिफ ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनके ऑफिशल से उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। तो इलेक्शन के हवाले से जो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन जो है मुझे फ़िलहाल अक्टूबर नवंबर में होता दिखाई नहीं देता, और इलेक्शन मुझे लगता है यही कि क्योंकि एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जो IMF के हवाले से हुई है। तो ये अब मामलात जो हैं ये 9 माह के हैं जो IMF से मुआहदा हुआ है पाकिस्तान का। तो फिर ये मुआहदा जो हुकूमत है मौजूदा उसने केयर टेकर के ऊपर डालने के लिए तो नहीं किया ना, ये मुआहदा उन्होंने अपने लिए किया। तो इतनी जल्दी में जो ये मुआहदा हुआ है, तो मेरा यही ख्याल है कि हुकूमत जो है वो अभी फ़िलहाल जाती मुझे दिखाई नहीं देती। अभी जो मरदमशुमारी है, डिजिटल मरदमशुमारी का जो मामला था, उसके हवाले से हो सकता है कि हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर दे, और अगर
हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया नई मरदमशुमारी का, तो फिर जो है वो हल्का बंदियाँ लाजमी हो जाएंगी। और ये आइन में लिखा हुआ है कि अगर नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन जारी होता है वफाकी हुकूमत की तरफ से, तो फिर हल्का बंदियाँ जो हैं वो कंपलसरी हो जाती हैं, लाजमी हो जाती हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से बनाने के लिए। तो फिर अगर अगस्त में हुकूमत नोटिफिकेशन जारी कर देती है नई मरदमशुमारी का, तो फिर इलेक्शन जो है वो 5-6 महीने नहीं होंगे। और मुआहदा जो है वो IMF का वो 9 माह का है। तो अगर आप जुलाई से अगर आप चलें तो फिर मार्च 2024 बनता है। और मैंने मार्च 2024 ही आपको बताया था कि इलेक्शन जो है वो मार्च 2024 में होंगे। अभी तो तमाम सियासी पार्टीज भी आपस में इसी तरह ही कोई नई पार्टी बन रही है और कोई सियासतदान इधर से उड़ के उधर चला जाता है, उधर से उड़ के इधर चला जाता है। और अभी मियां नवाज शरीफ साहब भी पाकिस्तानी है। और सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से भी अभी कोई ट्रायल वगैरह नहीं चले हैं। अभी तो इमरान खान साहब का भी फैसला होना है। अभी मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनकी नाअहली अभी ख़त्म नहीं हुई है। अभी तो मामला चल रहे हैं। वो ठीक है कि जो कानून पास किए हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में जो हुए हैं, तो इसके अलावा भी अभी तो ख़तरा मौजूद है ना। अभी चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब तो फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में है ना, विराजमान है। तो इस वजह से अभी मामलात इतने सीधे हुए नहीं हैं। ठीक है, वो मामलात इमरान खान साहब के हवाले से ख़ासे मुश्किल होते जा रहे हैं और रोज़ बरोज़ होते जा रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन की कोई फ़िज़ा बन रही है। और इलेक्शन जो है मुझे अगले साल ही होता दिखाई देता है, क्योंकि अभी मामलात इतने सीधे नहीं हुए। सीधे होंगे तो फिर इलेक्शन भी हो जाएगा। तो अक्टूबर में फ़िलहाल मुझे इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। ये IMF का मुआहदा है। हुकूमत इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। जो पिछले महीनों में इतनी आवाम से इनको बुरी बातें सुनने को मिली हैं, तो हुकूमत चाहेगी कि जो सुख का सांस इनको लेने को मिला है तो इसको वो कैश करवाएं और अवाम के लिए कुछ करने की कोशिश करें। तो जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो दुबई में हैं और उनकी जो जरदारी साहब से मुलाकात हुई है वो भी मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हो गई है। उसके बाद फिर जो मीडिया है उसने रिपोर्ट करना शुरू किया कि वाकई मियां नवाज शरीफ साहब की जरदारी साहब से मुलाकात हो गई है। फिर ये खबरें आई कि जी मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की सीट एडजस्टमेंट्स की बातचीत चल रही है कि पीपल्स पार्टी चाहती है, जरदारी साहब चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून से पंजाब में 35 सीटों पे सीट एडजस्टमेंट हो। तो उस हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही छोटी बातें हैं और जो मामला दुबई में तय पा रहे हैं वो बहुत बड़े हैं और बड़ी हाई गेम है जो जिस पे मामला तय हो रहे हैं। और वो मैंने बताया था कि चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब के हवाले से हैं, इमरान खान साहब के हवाले से हैं और सबसे बढ़ के जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो दोस्त ममालिक के ऑफिशियल से मुलाकातें हुई हैं वो हुई हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब एक कारोबारी जहन के बंदे हैं और वो कारोबार को समझते हैं। शरीफ फैमिली जो है ना वो मशहूर कारोबार की वजह से है और वो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकती है। वो जिस तरीके से जोड़ तोड़ करके मुस्लिम ममालिक से पैसे लेके आते हैं और फिर वो यहाँ पर मामला चलाते हैं और इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, तो अभी भी वही सूरत हाल चल रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब की सोच ये है कि पाकिस्तान को दोस्त ममालिक जो हैं वो कर्जे ना दें, वो इन्वेस्टमेंट करें। और IMF भी यही चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो गैर मुल्की सरमायाकारी के ज़खायर को बढ़ाए। तो इसी वजह से जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं उनकी पूरी कोशिश है और जो दोस्त ममालिक हैं वो भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो सरमायाकारी है वो इस टाइम लाई जाए और पाकिस्तान ताकि इन कर्ज़ों के बोझ से निकल सके। और इसी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब की दोस्त ममालिक के जो ऑफिशल्स हैं उनसे मुलाकातें हुई हैं कि जब हुकूमत आए पाकिस्तान में, नई हुकूमत आए नए इलेक्शंस के बाद, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो या मुस्लिम लीग नून की हो या किसी और की हो, लेकिन मैंने उस हवाले से भी आपको बताया था कि आइंदा इलेक्शन के बाद जो हुकूमत सामने आएगी वो मुस्लिम लीग नून की दिखाई देती है। मतलब ये कि मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म हो सकता है। और वज़ीर आज़म का मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं जो मुल्क के आइंदा वज़ीर आज़म हो सकते हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून यही चाहती है कि मुस्लिम लीग नून के साथ पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें भी हों और इसी तरीके से एक हुकूमत बने, एक नेशनल गवर्नमेंट टाइप की एक हुकूमत बने और ये सब मिलकर जो है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालें। और इस्टेब्लिशमेंट की भी यही ख्वाहिश है कि एक पार्टी की बजाय तमाम पाकिस्तान की जो पार्टीज़ हैं, सियासी पार्टीज़ हैं, वो मिलकर हुकूमत बनाएं और फिर हुकूमत के मामलात को चलाएं और अवाम की मुश्किलात को आसान करें। तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब का जो एजेंडा था वो यही था,
एक बड़ा एजेंडा जो था वो यही था कि जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा लाई जाए, और इसके लिए उन्होंने चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मुलाकात की, यूएई के ऑफिशियल से मुलाकात की, इसके अलावा जो सऊदीज़ हैं उनसे मुलाकात की उन्होंने, और उनके खबर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के उन जो ऑफिशियल्स थे उनके साथ खासी हद तक जो है मामला तय पा गए हैं, और आइंदा जो हुकूमत है उस दौरान में ये जो सरमायाकारी है ये लाई जाएगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में ना आइंदा आने वाले दिनों में प्रॉपर्टी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, और प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं ना वो आसमानों को छूने लगेंगी। तो प्रॉपर्टी वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि जिस तरीके से इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में तो जो प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगी। एक और अहम खबर है कि जो नैब है उसने अपने ऑर्डिनेंस में कुछ अहम तरमीम की हैं, और तरमीम जो हैं वो ये हैं कि अब जो भी कोई मुल्जिम होगा उसका 14 रोज़ा रिमांड की बजाय 30 रोज़ा रिमांड लिया जा सकेगा। और दूसरी जो तरमीम की गई है वो ये है कि अगर मुल्जिम जो है वो नैब की टीम के साथ ताउन नहीं करता, अदम ताउन करता है, तो फिर नैब के जो चेयरमैन हैं उनको ये राइट हासिल होगा कि वो उसकी गिरफ्तारी का ऑर्डर जारी कर दे और उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब के लिए ये जो तरमीम है बड़ी फिट बैठती है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो नैब के साथ कोई अच्छा ताउन नहीं कर रहे, चाहे वो इमरान खान साहब हों या उनकी अहलिया हों बुशरा बीबी। तो इस हवाले से ये तरमीम जो है ये मंजूर की गई है कि अगर जो मुल्जिम है वो अदम ताउन करता है तो फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी देखें ना, इमरान खान साहब हीले बहाने करते हैं, उनकी जो मिसेज हैं वो भी हीले बहाने करती हैं। कभी इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे जूम पर ले लिया जाए, मैं वहीं से जो है वो आपके सवालात के जवाब दे दूंगा। कभी अहलिया कहती हैं कि मैं अकेली नहीं आ सकती, मैं इमरान खान साहब के साथ आ सकती हूँ। तो अब खबर यही है कि नैब ऑर्डिनेंस में ये तरमीम की गई हैं, और इसका जो मुसवदा है वो हमारे जो केयर टेकर हैं प्रेसिडेंट सादिक संजनानी साहब, उनको आज रात भिजवाया गया है, और वो जल्द ही इस मसवदे के ऊपर साइन करने वाले हैं। अब ये देखें ना, सादिक संजरानी साहब भी पीडीएम की जब अपोजिशन थी तो उस वक्त सादिक संजरानी साहब ये पीडीएम की जितनी भी पार्टीज़ हैं इनको एक आंख नहीं पाते थे, और वक्त बदल जाता है और लोग जो हैं वो बाज़ दफ़ा रह जाते हैं और वही लोगों को अच्छे लगने लगते हैं। अब सादिक संजरानी साहब भी अब पीडीएम हुकूमत के लिए एक हीरे की मानिंद हैं, और पीडीएम हुकूमत जो है वो अब उनसे अपनी मर्ज़ी के काम करवा रही है, और सादिक संजरानी साहब बखुशी पीडीएम हुकूमत के काम करने में लगे हुए हैं। और पीडीएम हुकूमत एक वक्त था कि सादिक संजरानी साहब को तहरीक अदम-ए-इत्माद के ज़रिए हटाना चाहती थी चेयरमैन सेनेट से, और फिर वो हटा नहीं सकी थी। लेकिन ये देखें ना, फिर यही मामलात आ जाते हैं कि अल्लाह ताला के कामों में बेहतरी होती है, तो फिर बेहतरी तो है ना। अब सादिक संजरानी साहब वही के वही बैठे हुए हैं, चेयरमैन सेनेट भी हैं वो, और अब कायम मकाम सदर भी बन गए हैं। और हमारे जो असल सदर हैं आरिफ अलवी साहब, तो वो हज पे गए हुए हैं, और इधर सादिक संजरानी साहब जो हैं वो काम डालने में मसरूफ़ हैं, और वो अब इस मसवदे के ऊपर जो नैब ऑर्डिनेंस का है उस हवाले से भी अब साइन करने वाले हैं। एक और अहम खबर है कि इमरान खान साहब अपने खिलाफ 14 केसेस के सिलसिले में आज इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। लेकिन एक और अहम खबर यह है कि इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से एक दरख्वास्त दी है, जिसमें उनका कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उनका तोशा खाना के हवाले से जो केस लगा हुआ है वो ना सुने और वो माजरत कर लें। और इमरान खान साहब का जो तोशा खाना के हवाले से केस है और जिसके खिलाफ सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है, और उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने जो दरख्वास्त है, जो चैलेंज किया हुआ है मामले को, वो उनकी दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगी हुई है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि उनका जो केस है ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच से हटाकर किसी और बेंच में लगा दिया जाए। अब अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो इमरान खान साहब के हवाले से बड़े फ़ैसले देते रहे, बड़े हक में फ़ैसले दिए हैं, और इमरान खान साहब उनकी बड़ी तारीफ़ करते रहे। अब जब इमरान खान साहब को ये महसूस होने लगा है कि जी आमिर फारूक साहब उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दे सकते हैं। अब देखिए वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ, वजह ये है कि आमिर फारूक साहब के एक भाई हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आर्मी में एक बड़े अच्छे ओहदे पर फाइज हैं, कहा जाता है, साहबी कहते हैं ये बात। तो
इस हवाले से अब इमरान खान साहब को ये डर लगा हुआ है 9 मई के वाक़यात के हवाले से कि हो सकता है कि जो 9 मई का वाक़या है वो असरअंदाज हो जाए और आमिर फ़ारूक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस में कोई फ़ैसला दे दें। तो इसी वजह से इमरान खान साहब को ये डर है। तो इसीलिए इमरान खान साहब ने ये दरख्वास्त जमा करवाई है कि तोशाखाना केस में जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, वो इमरान खान साहब का केस ना सुने। एक और अहम खबर है कि लोग अंदाज़े लगा रहे हैं कि पाकिस्तान का आइंदा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। अभी तो खैर मैंने आपको बताया कि इलेक्शन भी अभी खासे दूर दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं कि जो नया आइंदा केयर टेकर वज़ीर आज़म होगा वो हामिद मीर साहब भी हो सकते हैं। मेरा इसमें जो जवाब है वो ना है। और इसके अलावा कहा जा रहा है कि जो मियाँ आमिर साहब हैं, दुनिया न्यूज़ के जो मालिक हैं, ओनर हैं, तो उनका भी नाम लिया जा रहा है। वैसे मियाँ आमिर साहब ने खासा ज़ोर लगाया और बड़ी वो लॉबिंग शॉपिंग कर रहे हैं, तो मेरा उस हवाले से भी जवाब ना में है। वो भी अभी या आइंदा केयर टेकर वज़ीर आज़म नहीं होंगे। मैं बिल्कुल आपको वसूख से बता रहा हूँ, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट है या मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, वो ऐसे लोगों को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं लगाएंगे जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हों। तो इसी वजह से अब इस मौजूदा जो सेटअप है, जो नया सेटअप आया है 9 मई के वाक़यात के बाद जो सूरत हाल बनी है, जो सिचुएशन सामने आई है, उसके बाद मुझे कहीं से नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा सामने आएगा या कोई ऐसा बंदा पावर में लाया जाएगा जो विकेट के दोनों तरफ खेलता हो। तो ऐसा मुझे मुमकिन नहीं दिखाई देता। इसके अलावा आहद चीमा साहब हैं जो अब वज़ीर आज़म साहब के जो हैं वो स्पेशल असिस्टेंट हैं, और वो भी मुझे नहीं लगता कि वो बनेंगे। इसके अलावा फवाद हसन फवाद साहब का भी नाम लिया जा रहा है कि वो हो सकते हैं, तो मैं उनके बारे में भी मेरी तरफ से ना ही है। तो नजम सेठी साहब का नाम लिया जा रहा है। नजम सेठी साहब हो सकते हैं और उनके चांसेस काफ़ी मुझे ब्राइट दिखाई देते हैं कि वो अभी या आइंदा जब भी बनेंगे तो वो बन सकते हैं। इसके अलावा मोहसिन बेग साहब का भी कहा जा रहा है। मोहसिन बेग का मुझे इतना ज़्यादा चांस नहीं लगता। और इसके अलावा मेरे नज़र में एक और नाम है, वो आप उससे इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मैंने तो पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी कहा था वज़ीर आज़म साहब के हवाले से कि वज़ीर आज़म बनेंगे वो, तो अब वो चांसेस अब दिखाई दे रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म हो सकते हैं, और इसी वजह से वो तैयारी कर रहे हैं तो और इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब होंगे आइंदा मुल्क के वज़ीर आज़म। आगे अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो जो नाम है केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए, मेरा जो ख्याल है वो मोहसिन नकवी साहब हो सकते हैं, जो अभी मौजूदा केयर टेकर हैं, पंजाब के वज़ीर आला हैं। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब केयर टेकर PM हो सकते हैं आइंदा पाकिस्तान के। ये काफ़ी चांसेस हैं। देखें, उन्होंने जो पंजाब है वो भी बड़ा बेहतरीन तरीके से चलाया है और चला रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के केयर टेकर PM भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा महसूस होता है, वरना फिर नजम सेठी साहब भी हो सकते हैं। इसके अलावा कहा जा रहा था नजम सेठी साहब की जो एहलियाँ हैं जुगनू मोहसिन साहिबा, तो मुझे नहीं लगता कि वो होंगी। नजम सेठी साहब हो सकते हैं या फिर मोहसिन नकवी साहब भी हो सकते हैं। तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम व करम फरमाए। मंसूर अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।